इंटरटाइडल जोन। आज हम इंटरटाइडल जोन के बारे में स्टडी करेंगे। इंटरटाइडल जोन होता क्या है? देखिए, जब आप सी के कोस्टल एरिया के पास जाते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ टाइड्स जो हैं आती हुई दिखाई देती हैं। ऑन द शोर जो ये हाई टाइड्स हैं या लो टाइड्स हैं, उसके बीच के रीजन को हम इंटरटाइडल जोन बोलते हैं। और ये वो जोन होता है जहाँ पर लैंड और सी आपस में मिलते हैं। इंटरटाइडल जोन जो है वो अंडर वाटर रहता है ड्यूरिंग हाई टाइड, क्योंकि हाई टाइड जब भी तेज जो टाइड आती हैं तो वो पानी से कवर कर लेती हैं उस जोन को, एंड एक्सपोज टू इट ड्यूरिंग लो टाइड। लेकिन जब लो टाइड आती हैं तो वो रीजन जो है एक्सपोज्ड हो जाता है। जो हमारा इंटरटाइडल जोन है उसके अंदर हम रॉकी शोर्स और सैंडी बीच भी इंक्लूड करते हैं। और कहता है कि अगर हम ओशन देखते हैं हाई टाइड और लो टाइड, तो 4 जोन जो हैं वो क्रिएट होते हैं अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ टाइड्स। ठीक है, विद इन द इंटरटाइडल जोन, जहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो अडेप्ट होते हैं। ये एक सिंपल सा आपको पिक्चर दिखाई गई है जिसमें दिखाया गया है कि जो ये लो टाइडल जोन है, फिर मिड टाइड जोन है, फिर हाई टाइड जोन है, फिर स्प्लैश जोन है। और डिफरेंट रीजन के अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स के देखते हैं कैसे वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। उनकी मतलब कि कौन सा प्लांट और एनिमल जो है किस रीजन में अपने आप को अडॉप्ट करता है। आप देखेंगे कुछ जो रॉकी शोर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है टाइड पूल्स, उन रॉक के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है, जहाँ पर जब हाई टाइड आती हैं तो वो पानी वहाँ पर ठहर जाता है, रुक जाता है और वो पानी वहीं रहता है, तो वो कहलाता है टाइड पूल। फिर है टाइड होती क्या है, वो बनती कैसे हैं? तो टाइड्स कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ, सन एंड मून। इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कोज करता है टाइड्स। अब कहता है जरूरी नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही, देखो मेन जो रीज़न है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, लेकिन कहता है इसके अलावा ओशन का जो बॉटम है, उसकी डेप्थ है, उसमें अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, ये भी कहता है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं टाइड में। ठीक है, अब देखिए टाइड्स जो हैं उसमें कहता है 2 फेजेस होते हैं। एक बोलते हैं इब, जो कि आउट गोइंग फेज है, जिसमें हमें दिख रहा है कि टाइड जो है वो वापस जा रही हैं। ठीक है, और वापस जा रही है इट मीन हाई टाइड अगर आई थी वो वापस चली गई समुद्र में, सी के अंदर, अवे फ्रॉम द शोर। और सेकंड जो होता है फ्लो, जिसको फ्लड भी बोल देते हैं, वो कहलाती है इनकमिंग फेज। अब इनकमिंग का मतलब यहाँ पर टाइड जो है आई है और उसके साथ जो है वाटर भी जो है वो वहाँ तक शोर तक पहुँच गया है। तो एब जो है वो आउटगोइंग फेज है, फ्लो जो है वो इनकमिंग फेज है। अब कहते हैं कि टाइड का जो पैटर्न होता है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द ट्वाइस अ डेली। हमें पता है दिन में 2 बार जो है वो हाई टाइड्स आती हैं और 2 बार जो है वो लो टाइड आते हैं। 24 आवर्स का जो है उसमें रोटेशन रहती हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टाइड इन अ डे, और कहता है यहाँ पर डिफर भी कर सकती हैं फर्स्ट टाइड और सेकंड टाइड के बीच में। और कहता है स्प्रिंग और नीप साइकिल भी होती है जो कि मंथली होती है। ठीक है, और एक एनुअल वेरिएशन होती है। तो डे हम कह सकते हैं डे में डेली जो वेरिएशन आती हैं, और जो फर्स्ट और सेकंड टाइड के बीच में जो डिफरेंस आता है, जो मंथ में स्प्रिंग और नीप साइकिल आती हैं, और एनुअल वेरिएशन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन हमें डिफरेंट डे में, मंथ में और ईयर में जो है वो दिखाई देते हैं। कहता है जो हमारी स्प्रिंग और नीप साइकिल होती हैं वो कहता है ट्वाइस अ मंथ, क्योंकि हमें पता है एक जो 15 आवर्स जो हैं वो फुल मून, फिर जो है न्यू मून, इस तरह से साइकिल चलती है मून की।
तो कहता है 3 जो है, 3 का मतलब यहाँ पर हमारा अर्थ है, हमारा सन है और हमारा मून है। ये कहता है एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन में रहते हैं। अब यहाँ पर आप पिक्चर के द्वारा समझ सकते हैं। फर्स्ट जो है वो आपको न्यू मून दिखाया गया है, न्यू मून और सन, और ये हमारा अर्थ। अर्थ के चारों तरफ क्या है, वाटर। ठीक है, अब ये वाटर जो है आप देखेंगे कि वाटर में जब अर्थ है उसके सरफेस के ऊपर क्या है, वाटर इकट्ठा हो रखा है। ठीक है, अब हमारे पास ये हमारा अर्थ है, तो इसके यहाँ पर ये हमारा वाटर एरिया है। ठीक है, अब कहते हैं कि जब हमारा सन और मून एक ही लाइन में, अर्थ सन और मून जो है वो हमारे एक ही लाइन में प्रेजेंट हैं, तो क्या होता है, एक ग्रेविटेशन पुल होता है जो अर्थ जो हमारा सन है वो मून, पहले तो क्या करता है, मून करता है, एक इसको एक आप देखेंगे ये शेप बन जाती है ये। ठीक है, ये मून जो है अपनी तरफ खींचता है, सन भी कहता है थोड़ा बहुत ये भी अपनी तरफ पुल करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो तरह की, सोलर टाइड और लूनर टाइड। सोलर का मतलब जो दिन के समय, और लूनर जब सन नहीं है, ठीक है, उस समय मून का इफेक्ट ज़्यादा है, तो उस समय की टाइड। तो ये टाइड जो हैं ये कहलाती हैं हमारी, न्यू मून जब होता है, स्प्रिंग टाइड, जब ये तीनों एक रीजन में है। आप देखेंगे न्यू मून है और जो फुल मून है, इन दोनों में जो है ये तीनों एक ही अलाइन कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ जहाँ हम कहेंगे सन, मून और अर्थ जो है एक एंगल पर है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो वो स्प्रिंग टाइड कहलाती हैं। अब स्प्रिंग टाइड में देखेंगे कि हाई टाइड जो होती हैं वो हाईएस्ट होती हैं, और लो टाइड जो होती हैं वो लो होती हैं। लेकिन कहता है अगर फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर की बात करें, जब क्या है, मून राइट एंगल टू हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए अर्थ जो है उसके राइट एंगल पर सन है, और उसी के राइट एंगल पर जो है वो मून है। तो मून की अट्रैक्शन और सन की अट्रैक्शन, दोनों की अट्रैक्शन में देखेंगे आप, जो वाइट वाला कॉलम हमें दिखाई दे रहा है और ब्लू वाला, ठीक है, जिसमें ब्लू वाले में मून के कारण जो है अट्रैक्शन हो रही है, और ये सन के कारण, जिसको हमने सोलर टाइड बोला था, ठीक है, और लूनर टाइड। ये वाला जोन जो है ये कहलाता है नीप टाइड। अब नीप टाइड जो है इसमें कहता है जो लोवेस्ट टाइड, लो टाइड्स होती हैं वो हाईएस्ट होती है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर वाटर का लेवल देखिए लो टाइड में, और यहाँ पर वाटर का लेवल देखिए, हाईएस्ट थी स्प्रिंग टाइड में, हाईएस्ट हाई टाइड थी, यहाँ पर हाई टाइड है लेकिन वो हाईएस्ट नहीं है, वो सिंपल हाई है। ठीक है, तो हम इसी के रीज़न पर हम देखते हैं कि टाइड जो है 4 रीज़न में हम डिवाइड करते हैं। अब कहता है स्प्रिंग टाइड, जिनको वेरी हाई टाइड बोला जाता है, और ये कहता है न्यू मून और फुल मून। हमें पता है मंथ में हम 2 बार देखते हैं, एक बार न्यू मून देखते हैं। वो रीज़न जो है 7 डेज़ का होता है, कि न्यू मून आने में 7 डेज़, फिर उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर, फिर 7 डेज़ का, फिर 7 डेज़ का जो है हमारा फुल मून आ गया, और फिर 7 डेज़ में थर्ड क्वार्टर आ गया। तो टोटल जो है इस तरह का पुल जो होता है, यहाँ पर कहता है जब स्प्रिंग टाइड होती हैं वेरी हाई टाइड क्यों होती हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और टाइड के बीच का डिफरेंस, यानी कि लो टाइड और हाई टाइड के बीच का डिफरेंस भी ग्रेटेस्ट होता है। ठीक है, और यहाँ इसको हम इक्विनॉक्स वर्ड जो है वो भी यूज़ करते हैं। जब कहता है समर के समय इक्विनॉक्स को जो है वो 20 और 21 मार्च के आसपास रहता है, और ऑटम की अगर हम बात करते हैं तो वो 22 और 23 सितंबर के बीच में रहता है, जिनको हम स्प्रिंग टाइड, वेरी हाई टाइड बोलते हैं। सेकेंड आती है हमारी नीप टाइड, जो कहता है रियली जो है लो टाइड्स होती हैं। ठीक है, इसमें कहता है अब हाई टाइड जो हाईएस्ट नहीं होंगी, यहाँ पर हाई टाइड जो है वो थोड़ी लो होंगी, लेकिन लो टाइड जो है वो
मैक्सिमम होगी। तो ये कहता है आफ्टर फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ मून में आती हैं। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि एक दूसरे के राइट एंगल में होता है, इसलिए हमारा जो मून है और सन है अर्थ के राइट एंगल पे होने के कारण यहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नॉर्मल टाइड रेंज से कम होता है। द नेम नीप जो है ओल्ड इंग्लिश वर्ड है लो के लिए यूज़ किया जाता है। अब कहते हैं अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो इंटरटाइडल जोन में टेम्परेचर ग्रेटली वेरिएबल होता है कि ये देखा जाता है कि टाइम ऑफ द डे क्या है, दिन में मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है या वो नाइट में, या कहता है स्टेटस ऑफ द टाइड। अब हमने देखा स्प्रिंग टाइड है या नीप टाइड है, इनके ऊपर भी टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है। अब टेम्परेचर कहता है चेंज एज मच एज 20 डिग्री तक हो सकता है, और ये कहता है टाइम स्पैन हो जाता है एज शॉर्ट एज 6 आवर, मतलब कि 6 आवर्स का टाइम शॉर्टेस्ट टाइम है। उसके अलावा हमने देखा कि हम एक एवरेज लेके चलते हैं, 7 डेज़ में हम इसको बांट लेते हैं हमारे टाइड के जो नेशन है, तो उसमें कहता है कि 6 आवर का जो शॉर्टेस्ट टाइम होता है और 20 डिग्री टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम चेंज हो सकता है। इंटरटाइडल जोन में कहता है हमने देखा सैंडी बीच भी होते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे ये सैंडी बीच हैं, ठीक है। यहाँ पर ये रॉकी बीच हमें दिखाई दे रहे हैं, रॉक्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, बेस हैं, ईस्चुरीज हैं, कुछ भी जो है वो हो सकता है। इंटरटाइडल जोन जो है 4 डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो रीजन होता है वो कहता है लोअर लिटोरल जोन। अब आप इंटरटाइडल जोन को आपने पढ़ा भी होगा कि इंटरटाइडल जोन को हम लिटोरल जोन भी बोल देते हैं। तो लोअर लिटोरल जोन और लो इंटरटाइडल जोन वो जोन होता है जो कहता है सी एरिया के बिल्कुल क्लोजेस्ट होता है, और ये कहता है सबमर्ज द मेजॉरिटी ऑफ टाइम, क्योंकि हमें पता है ये वो रीज़न है जब लो टाइड आएगी तो भी पानी है और जब हाई टाइड आएगी तो भी इसमें पानी रहेगा, तो मैक्सिमम टाइम जो है ये पानी में ढका हुआ रहता है, ठीक है। और ये कहता है एक्सपोज होता है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये टाइम का कहता है 6 to 35% लगा लो, 24 आवर्स में से 6 to 35% जो है वो एक्सपोज रहता है, अदरवाइज वो मैक्सिमम टाइम जो है वो सबमर्ज्ड रहता है। अब कहता है यहाँ पर जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है वो ग्रेटेस्ट होती है। चारों आप जोन देखेंगे तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी हमें यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लेस ड्रास्टिक फ्लक्चुएशन मिलती है सलाइनिटी में, टेम्परेचर में और वाटर में कवरेज में। अब कहते हैं कवरेज ऑफ शैलो वाटर एंड वेव्स, ठीक है, वो कहता है प्रोटेक्ट करती हैं उनको अगेंस्ट सोलर रेडिएशन से, सीवियर टेम्परेचर से, और जो ड्यूरिंग द डे इफेक्ट करती हैं ये जो चीज़ें, इनसे ये कवरेज ऑफ विद जो वाटर का हमेशा कवरेज रहता है वो इनको प्रोटेक्शन देता है। अब कहते हैं यहाँ पर स्पीसीज़ अगर देखेंगे तो स्पीसीज़ में स्पेशलिटी होती है कि यहाँ पर जो स्पीसीज़ होंगी वो लार्ज साइज़ की होंगी और उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा होगा, और उनमें क्योंकि हमने बताया डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो वो कहता है प्रोटेक्टेड होंगी प्रीडेशन से, जो क्रैशिंग वेव्स आ रही हैं और जो हमारे वहाँ पर मोर डाइवर्स जो है टेम्परेचर रेंज आ रही है उनसे ये रीज़न बचा के रखता है। अब कहते हैं हर एक रीज़न में कुछ ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जो ये बता देती हैं कि ये कौन सा रीज़न है, वहाँ पर रहने वाली स्पीसीज़ जो है वहाँ का इंडिकेशन होती हैं कि ये किस रीज़न की स्पीसीज़ हैं। तो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे तो वहाँ पर एनीमोन्स हैं, ग्रीन नेक ब्रैक बारनेकल है और क्रीसी स्टार हैं, ये सब जो है वहाँ पर हमें अगर दिखाई देती हैं तो हम बता सकते हैं ये रीज़न जो है वो इंटरटाइडल जोन का कौन सा रीज़न है। इसके अलावा कहता है वहाँ पर लिम्पेट्स हैं, मसल्स हैं, श्रिम्प्स हैं, क्रैब्स हैं, ट्यूब वॉर्म्स हैं, स्टारफिश हैं, स्नेल्स हैं, मोलस्क जो हैं उनकी डिफरेंट स्पीसीज़ हमें देखने को मिलती है। प्लांट्स जो हैं वो प्राइमली अडेप्टेड टू वाटर, पानी से में अडेप्ट होते हैं, उनके पास जैसे सेवरल स्पीसीज ऑफ सीवीड्स हैं, सी ल्यूटस हैं, सी पाम हैं, ग्रीन एंड रेड एल्गी हैं, और ये प्लांट जो होते हैं ज़्यादातर लार्ज साइज़ के होते हैं और टॉल होते हैं, ठीक है, इस रीजन के अंदर।
फिर आता है मिड लिटोरल जोन और मिड इंटरटाइडल जोन। ये वो जोन है जो कहता है बीच में है, हाई टाइड और लो टाइड के बीच में है। और यहाँ पर कहता है जो जोन है वो हाफ ऑफ द टाइम जो है वो सबमर्ज्ड रहता है। और कहता है एक्सेप्ट फॉर द पीरियड ड्यूरिंग द टर्न ऑफ लो टाइड, हाईएस्ट टाइड आएगी तब वो भरा रहता है पानी से, ठीक है। और जब लो टाइड आती है तब वो एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। तो हाफ ऑफ द टाइम जो है ये 50% हम कह सकते हैं 24 आवर में से सबमर्ज्ड रहता है। 50% टाइम जो है ये एक्सपोज टू एयर होता है। यहाँ पर एनिमल जो प्लांट्स इनहिबिट करते हैं वो कहता है वो डाइवर्सिटी में थोड़े कम होते हैं, नंबर भी कम होता है, डाइवर्सिटी भी कम होती है अगर हम इसको लोअर लिटोरल जोन के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो रहने वाले और एनिमल्स हैं, क्रैब्स हैं, मसल्स हैं, सी स्टार्स हैं, सी स्पंजेस हैं, स्नेल्स हैं, लिम्पेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और कहते हैं सम स्पीसीज ऑफ सीवीड्स, ग्रीन एल्गी भी वहाँ पर मिलती हैं। और यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़े स्मॉल साइज़ के होते हैं और इनमें कहता है डिक्रीज स्पीसीज वेरिएशन जो है हमें दिखाई देती है। अपर मिड लिटोरल जोन और हाई लिटोरल जोन, ये कहता है अब हमारे पास आ गया अपर वाला लिटोरल जोन है और जो कहता है हाई टाइड वाला जोन है, हाई इंटरटाइडल जोन कहते हैं इसको। और ये कहता है सबमर्ज्ड ओनली ड्यूरिंग हाई टाइड, जब हाई टाइड आएगी तभी वहाँ पर पानी मिलेगा, अदरवाइज वो मैक्सिमम टाइम जो है वो एक्सपोज टू द एयर होते हैं। और यहाँ पर कहता है अब क्योंकि मैक्सिमम टाइम एयर में एक्सपोज रहता है तो ये जो है प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज यहाँ पर बहुत कम होती हैं। अब कहता है पानी जो है इस रीजन में ज़्यादा समय नहीं रहता है, इसलिए एक्सपोज कहता है वो 35 to 75% ऑफ टाइम, यानी कि 24 आवर में से अगर आप 75 टाइम देखेंगे तो ये एक्सपोज टू एयर होता है। और यहाँ पर जो रहने वाले एनिमल्स हैं वो टेरेस्ट्रियल मिलेंगे, मोबाइल मिलेंगे और या अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है। क्योंकि टेरेस्ट्रियल है, क्योंकि एक्सपोज टू एयर है, वाटर वहाँ पर सिर्फ हाई टाइड जब आती है उसी समय आता है, अदरवाइज वापस जो है वो एक्सपोज पार्ट रहता है। और मोबाइल जैसे क्रैब है, ये अपनी लोकेशन जो है वो चेंज कर लेते हैं जब इनको रिक्वायरमेंट होती है, या कहता है अपने आप को सबस्ट्रेटम के साथ वो अपने आप को अटैच कर लेते हैं, जैसे कि बैर्नेकल्स हैं। फिर कहता है ऑर्गेनिज्म जो इस जोन में रहते हैं, हर्मिट क्रैब्स हैं, ब्लैक टर्बन स्नेल हैं, मसल्स हैं, लिम्पेट्स हैं। और इसके अलावा कहता है फ्यू प्लांट स्पीसीज हैं जो कहता है क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि एक्सपोज पार्ट है, चाहे वो सैलिनिटी है, टेम्परेचर है या वो वाटर का लेवल है। तो यहाँ पर कहता है ब्राइलोपैड एल्गी हैं जिसको एंडोक्लीडिया बोलते हैं, सील्यूटिस हैं, अल्वा हैं, और सम सी वीड्स हैं जैसे कि fucus which survives in tidal pool during the low tide। tidal pools वो जोन है जब हमने बोला रॉक्स के बीच में जो गैप रहता है, जब हाई टाइड आती है तो वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो उस जो पानी इकट्ठा हो गया है वो वापस नहीं जाता है, लो टाइड के आती हैं जब, तो उस समय कहता है ये पूल बन जाता है जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी हमें दिखाई देती है। अब आता है हमारा लास्ट जो जोन है वो आता है स्प्रे जोन। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जो कि बीच को कवर करता है और हमारे मिड लिटोरल जोन या हाई इंटरटाइडल जोन के ऊपर होता है। और इसमें कहता है पानी स्प्लैश फॉर्म में आता है, यानी कि जब हाई टाइड आती हैं तो कुछ इसके जो स्प्लैश हैं वो इस रीजन के अंदर भी रॉक्स के ऊपर है, सैंड के ऊपर जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। बट कभी भी ये सबमर्ज्ड नहीं रहता, चाहे वो हाई टाइड आए चाहे वो लो टाइड आए, ये कभी भी पानी से भरता नहीं है, कवर्ड नहीं होता है, सिर्फ इसको थोड़े से पानी के छींटे जो हैं वो मिल जाते हैं। अब कहता है ये जोन जो है मोर पार्ट ऑफ अ लैंड देन अ ओशन, हम इसको ज़्यादा पार्ट कहते हैं, लैंड का पार्ट मानते हैं, बीच का पार्ट मानेंगे, ओशन का पार्ट जो है वो कम होता है। प्लांट और एनिमल क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम एक्सपोज टू एयर, सन, रेन, इवन फ्रोस्ट,
तो यहाँ पर प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो हैं वो स्पेशली अडप्टेड स्पीसीज होती है। अब आप यहाँ देखेंगे ये हमारा स्प्लैश जोन है। यहाँ पर पानी, यहाँ पर आपको लाइकन जो है वो दिख जाएंगी। इसमें कहता है ड्राई रहता है अबाउट 70 to 100 टाइम, मतलब कि 100% टाइम जो है ये ड्राई रहता है, ठीक है। और फ्यू ऑर्गेनिज्म जो हैं इसमें रहते हैं, लिम्पेट हैं, आइसोपैड्स हैं, बनेकल्स हैं। सर्टेन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म जो है वो पेरीविंकल स्नेल मिल सकते हैं, रोक लाउस दिख सकते हैं, और लफ लिम्पेट जो है वो दिखाई दे सकते हैं। वेजिटेशन यहाँ पर रेयर होती है। अब आता है, हमने पढ़ा दो तरह के शोर, हमने पढ़ा रॉकी शोर हैं, सैंडी शोर जो हैं वो भी इंटरटाइडल जोन के अंदर ही इंक्लूड रहते हैं। तो रॉकी जोन जो होता है वो रॉकी शोर है जो कि हार्ड प्लेस टू लिव। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये रॉक है, ठीक है। यहाँ पर रॉकी पार्ट है जो शोर रीजन के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो इनहिबिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे फ्रीक्वेंट चेंज इन वाटर केमिस्ट्री, टेम्परेचर, ऑक्सीजन और जो वेव्स का एक्शन है वो सब जो है वो वेरी करता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। ऑर्गेनिज्म जो है वो कहता है क्लिंग कर जाती हैं रॉक्स के ऊपर, या वो पानी के साथ वॉश आउट हो जाती हैं। तो अपने आप को अडाप्टेशन जो है उनको प्रिवेंट करती हैं कि वो किसी प्रेडेटर का खाना ना बन जाए, और जबकि लो टाइड आती हैं। फिर एज द टाइड मूव आउट वाटर इज ट्रैप्ड बिटवीन रॉक्स फॉर्मिंग द टाइड पूल, ठीक है। अब टाइड पूल जो है वो हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को कि वो दैट आर नॉट अडेप्टेड टू बीइंग एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम, तो वो कहता है उस पानी के अंदर अपने आप को अडप्ट कर लेते हैं। ड्यूरिंग लो टाइड जो होती हैं, जैसे सी स्टार हैं, मसल्स हैं, बैनेकल्स हैं, सी ककम्बर्स हैं, क्रैब्स हैं, ऑक्टोपस हैं, और इवन फिश जो है हमें टाइड पोल के अंदर दिखाई दे सकती हैं। फिर आते हैं सैंडी शोर। अब ये सैंडी शोर कहता है ओशन का ही हैबिटेट है, ये एक्टिव ओशन हैबिटेट होता है, और ये कहता है लो टाइड में ऑर्गेनिज्म जो हैं, क्योंकि हमने ये भी एक्सपोज रहेगा, लेकिन इसमें ये है कि जब एक्सपोज में होते हैं तो कुछ एनिमल जो हैं अपने आप को सैंड के अंदर दबा देते हैं, उनके अंदर बरो कर जाते हैं, तो प्रोटेक्शन मिल जाती हैं और वो वहाँ पर मॉइस्ट रहते हैं। वाटर कम बैक टू हाई टाइड, जब हमने देखा हाई टाइड आती है तो स्प्लैश ऑफ वाटर जो है उनके ऊपर गिर जाता है, और जिसके कारण वहाँ पर मॉइस्चर बना रहता है, ठीक है। और ये कहता है कि जब अपने आप को मोबाइल एनिमल्स होते हैं, ये वापस आकर अपना फूड लेकर वापस जो है सैंड के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ओशन जो है वो लाइफ बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल, फूड सोर्सेज ब्रॉट टू इन द फ्रॉम डीपर एरिया ड्यूरिंग द हाई टाइड। हाई टाइड जो है वो फिशेस जो सर्चिंग के लिए अपने प्रे इनवर्टिब्रेट इमर्जेस फ्रॉम द सैंड से बाहर आ जाती हैं, ठीक है। उसको कहता है कि अब आप सैंडी एरिया में देखते हैं तो जितने भी बेनिफिट हैं उनको ओशन के मिल जाते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन का लेवल है, चाहे फूड सोर्सेज हैं, ठीक है। उनको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता, जब वो पानी आता है उस समय क्या होता है, पानी से अपने सैंड से बाहर निकलते हैं और अपने जो फूड है उसको कैप्चर कर लेते हैं। जो इंटरटाइडल बीच जो होते हैं वो फूड और हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ओशन के ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो लैंड के हों। जो प्रोलिफिक शोर बर्ड्स हैं वो भी कहता है नेस्टिंग करते हुए या फीडिंग करते हुए हमें यहाँ दिखाई दे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है कि इंटरटाइडल जोन में जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं उनके अंदर क्या क्या अडाप्टेशन हमें दिखने को मिलती हैं, क्योंकि उनको वाटर के साथ कुछ हिस्सा हमने देखा सबमर्ज्ड रहता है, कुछ हिस्सा एक्सपोज रहता है, कुछ जो है अब डिफरेंट टाइम जोन के अंदर एक्सपोज होता है, डिफरेंट टाइम जोन के अंदर जो है वो सबमर्ज्ड होता है। तो उनको उसी के अकॉर्डिंग अपने आप में अडाप्टेशन करनी होती हैं। हमने देखा जो मैक्सिमम स्पीसीज हैं वो क्या हैं, वॉर्म्स हैं, स्नेल्स हैं, कैम्स हैं, ऑयस्टर हैं, मसल्स हैं, सी स्टार्स हैं, जो कि इंटरटाइडल जोन के अंदर मिलती हैं। अब कहता है मूविंग वाटर जो है वो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर पानी बहुत स्पीड से आता और जाता है तो उस ऑर्गेनिज्म को
ले जाएगा अपने साथ, वॉश आउट कर लेगा। तो उनको कहते हैं ग्रेट डिमांड होती है उनके ऊपर ऑर्गेनिज्म के अंदर कि उनको इस एरिया के अंदर अपने आप को अडॉप्ट करना। तो उसमें के लिए क्या करते हैं ये ऑर्गेनिज्म जो है सबस्ट्रेटम के ऊपर अपने आप को कैसे अडॉप्ट करेंगे, उनके पास कहता है या तो अटैचिंग इटसेल्फ टू द सबस्ट्रेट, ठीक है, या फिर पानी के साथ बह जाएं, या फिर कुछ और शेल्टर, जैसे हमने बताया सैंड के अंदर जो है अपने आप को छुपा लेते हैं। ये डिफरेंट देखें, आप देखेंगे ये हमारा जो जोन है ये हमारा स्प्लैश जोन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो है रॉक लव्स हैं, पेरीविंकल्स हैं, लिम्पेट्स जो हैं ये हमें दिखाई देती हैं। उसके बाद ये हमारा हाई इंटरटाइडल जोन है। ये कहता है हमारा इसमें बकशूट बनैकल्स हैं, बैलानस है, लिटोरिना है, एक्मी, ये सब हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद ये हमारा मिड लिटोरल जोन है, जहाँ पर हमने देखा हाई और लो टाइड के बीच का रीजन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैक्सिमम वाटर जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे ये सी लुटिस हैं, काइटन है, लिम्पेट हैं, हर्मिट क्रैब जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और फिर ये हमारा है लोवेस्ट टाइड जो है, जिसको हम लो इंटरटाइडल जोन या लो मिड लिटोरल जोन जो है वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है वो हमें दिखाई दे रही है, स्पीसीज डाइवर्सिटी दिखा रखी है, नंबर ऑफ एनिमल्स बहुत ज़्यादा है और साइज़ उनका बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारे सी अर्चिन हैं, एल्गी हैं, सी स्लग हैं, सी स्टार हैं, सी कुकुम्बर, एनिमोन, स्पंजेस, एल्गी, ये सब चीज़ें जो है ऑर्गेनिज्म जो है हमें दिखाई देते हैं। फिर कहते हैं जो बनेकल्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं, बिल्ड सॉलिड परमानेंट फिक्स स्ट्रक्चर अपने चारों तरफ बना लेते हैं। जब कहता है वो वाटर के अंदर होते हैं तो वो क्या करते हैं, रीच आउट विद फेदरी अपेंडेजेस, ठीक है, वो कहता है बाहर आते हैं, स्टेन कर लेते हैं वाटर को, जिसमें प्लैंकटन और उनको ऑक्सीजन जो है इजीली मिल जाती हैं। दूसरा कहता है जब टाइड वापस जाती हैं, जिसको हम फ्लो बोलते हैं, तो उस समय कहता है ये अपने इस स्ट्रक्चर को, कैल्शियम का जो बना हुआ फिक्स स्ट्रक्चर है, इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम विद 2 प्लेट्स टू प्रिवेंट डेसिकेशन या प्रीडेशन से बचने के लिए। लिम्पेट जो है वो कहता है मोलस्क होते हैं जिनके ऊपर स्टिक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, वो अपने रोकी सबस्ट्रेट के साथ जो है मसल की हेल्प, जो फुट के अंदर मसल्स हैं उनके साथ कहता है ये अपने सबस्ट्रेट में ग्रिप बना लेते हैं। और व्हेन टाइम जो है रफ नहीं होता है तब ये क्या करते हैं, फुट को क्रॉल कर लेते हैं ऑन द सबस्ट्रेटम एंड ग्रेज टाइनी एल्गी ऑफ द रॉक। काइटन जो है वो भी मोलस्क हैं जो जिनके पास कहता है 8 ओवरलैपिंग प्लेट्स होती हैं ऑन देयर बैक, और ये प्लेट्स जो होती हैं फ्लेक्सिबल होती हैं और इन काइटन को स्टिक करने में हार्ड सरफेस के ऊपर हेल्प करती हैं। थैंक यू।